हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चित्तौड़गढ़ के किले से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि चित्तौड़गढ़ के किले को जौहर का किला क्यों कहा जाता है। आखिर महारानी पद्मावती ने इस किले में आत्महत्या क्यों की थी, इसका कारण क्या रहा और चित्तौड़गढ़ किले में महाराणा प्रताप का क्या संबंध है। तो जितने भी रहस्य, जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह ने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। यानी कि इस स्थान पर रानी पद्मिनी ने और उनके साथ 16,000 दासियां, उन सभी ने आत्महत्या की थी। यानी कि यहाँ पर एक जौहर कुंड है, उस जगह पर रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने आत्महत्या की थी। आप देख सकते हैं इस जौहर कुंड को। उस समय यहाँ पर बहुत, यानी कि इस पूरे में आग जलती थी, जिसके कारण रानी पद्मिनी और उनके साथ जितनी भी दासियाँ थीं 16,000, उन सभी ने आत्महत्या की थी। आखिर क्या कारण रहा होगा जिसके कारण रानी पद्मिनी ने आत्महत्या की। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जगह, यानी कि उस समय क्या होता था, जैसे कि कोई भी एक किले पर आक्रमण करता है तो उस किले के जो राजा थे, जैसे कि वो हार जाते थे, उस समय वहाँ की उस राजा की जो रानियाँ थीं वो, यानी किसी और राजा की रानी ना बनने की, यानी कि उन्हें अपने राजा के अलावा कोई और राजा मंजूर नहीं था, जिसके कारण उन्हें, यानी कि मौत मंजूर थी, जिसके कारण वो अपने आत्महत्या कर लेती थी। चित्तौड़गढ़ का गौरवशाली इतिहास 3 जौहर का साक्षी रहा है। इनमें हजारों वीरांगनाओं ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए धकती ज्वाला में कूदकर प्राणों की आहुति दी है। मुगलों व आकांताओं के आक्रमण के समय ये 3 जौहर हुए। 3 जौहर स्थलों में से दो बारे में लोग लगभग अनजान हैं। पहला तो आप जान सकते हैं कि रानी पद्मिनी के द्वारा हुआ था। चित्तौड़गढ़ के किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इनके नाम हैं पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल और जोली पोल और लक्ष्मण पोल, और अंत में राम पोल। इन सभी 7 दरवाज़ों में इस किले के अंदर जा सकते हैं। यानी कि ये 7 दरवाजे इस किले के अंदर, यानी कि आपको प्रवेश करा सकते हैं। और इनके पीछे का भी कुछ अलग रहस्य है जो आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर इसमें ये 7 दरवाजे क्यों बनाए गए हैं। जैसा कि चित्तौड़गढ़ का इतिहास बहुत ही प्रचलित है। चित्तौड़गढ़ का किला एक तरीके से जौहर स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया है। वैसे चित्तौड़गढ़ किले का मालिक कौन है, क्या आपको पता है? मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 में राजा बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंकित शासन मानमुरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़ किले से क्या संबंध है। जैसा कि महाराणा प्रताप का नाम प्रचलित है चित्तौड़गढ़ किले में, और ऐसा ही बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़गढ़ के किले से है। आखिर क्या है? जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, यहाँ की कुछ बनावट ऐसे तरीके से की गई हैं जो, यानी कि सबसे अलग है। चित्तौड़गढ़ का किला क्यों बनाया गया था? विजय स्तंभ या विजय मीनार चित्तौड़गढ़ किले की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। इसे 15वीं शताब्दी में मोहम्मद खिलजी पर अपनी जीत की याद में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। उनका नाम महाराणा कुंभा। वैसे तो महाराणाओं में के रूप में महाराणा प्रताप को सभी याद करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप से पहले महाराणा कुंभा थे, जिनकी वीरता के आगे विदेशी आक्रामकता भी नतमस्तक थे। महाराणा कुंभा ने सन 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर, यानी मेवाड़ की गद्दी को संभाला था,
जब से महाराणा कुंभा का नाम बहुत ही प्रचलित है, जिनके बाद में महाराणा प्रताप को लोग याद करते हैं। यानी कि महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं। महाराणा कुंभा बहुत पहले यानी कि एक ऐसे राजा थे जिनके आगे कोई नहीं टिक पाता था। यानी उनकी वीरता के किस्से बहुत दूर दूर तक थे। जैसा कि महाराणा प्रताप का संबंध पद्मिनी से क्या था, क्या आप जानते हैं? विशेषज्ञ साहित्य उत्तर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया कुल के प्रभुत्व थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी पराक्रम किले को जीत लिए। अब केवल चित्तौड़ का किला ही उनकी पहुंच से बाहर था। इसीलिए अकबर ने अपनी पूरी शक्ति चित्तौड़ के दुर्ग को बचाने में लगा दी थी तथा चित्तौड़ के किले में तथा उनके आसपास के इलाकों में कई हजार सैनिक तैनात कर दिए, जिसके कारण महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के किले को नहीं जीत पाए थे। जैसा कि आप इस जगह को देख सकते हैं, यह रानी पद्मिनी का किला था। यानी कि यहाँ पर रानी पद्मिनी रहती थी और यहाँ के जो राजा थे जिसका विवाह रानी पद्मिनी के साथ हुआ, वो यहाँ पर आते थे। रतन सिंह यानी चित्तौड़गढ़ किले का अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे जो गोहिल वंश की रावल शाखा में ताल्लुक रखते थे। अपनी शाखा के अंतिम शासक रहे। रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार गए थे, जिनके कारण चित्तौड़गढ़ का जो किला था उनके अंतिम राजा रहे थे। जैसा कि आप इस किले की कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही डरावनी रही हैं और जिनमें लोग जाने से भी डरते हैं। यानी कि आप इस जौहर कुंड को देख सकते हैं, ये कितनी भयानक तरीके से बना हुआ है। और यानी कि इस जो जौहर कुंड आप देख सकते हैं, कई सदी पहले यहाँ पर बहुत ही ज्वालामुखी की तरह आग जलती थी। आई होप कि आपको चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ी जो जानकारी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।